नमस्कार, मैं रोहन सिंह टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने करंट अफेयर्स की श्रृंखला को स्टार्ट किया था। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ऑलरेडी 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं, जिनमें हमने पहला टॉपिक पुरस्कार एवं सम्मान को स्टार्ट किया था। हम लोग आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुरस्कार और सम्मान को पूर्ण करेंगे। आज का आपका पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत रत्न। अगर आपने इसके पहले पुरस्कार की वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपके कवर किए गए थे, जैसे व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार और उसके अलावा और अन्य पुरस्कार जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, उन सबको उन वीडियोस में कवर किया गया था। तो आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार 2024 में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा हो गई है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा, आइए देखते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य। कौन? जगत गुरु राम भद्राचार्य। संस्कृत भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। गुलजार, गुलजार को किस भाषा के लिए? उर्दू भाषा के लिए। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए, गुलजार को उर्दू भाषा के लिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जगत गुरु हैं। और जगत गुरु राम भद्राचार्य आंखों से जो है सूर हैं और 22 भाषाओं का इनको ज्ञान है। जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली आदि के बहुत ही अच्छे लेखक एवं कवि भी हैं। तो इनको इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दूसरे हैं गुलजार। गुलजार हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हस्ती हैं, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक हैं, जिनको इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। गुलजार का पूर्ण नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत भाषा में दूसरी बार दिया जा रहा है और उर्दू के लिए यह पुरस्कार 5वीं बार प्रदान किया जाएगा। उर्दू भाषा के लिए, संस्कृत भाषा के लिए दूसरी बार, उर्दू भाषा के लिए 5वीं बार। आगे चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको मिला था? कभी कभार क्वेश्चन करंट में पीछे से जाके पूछ लिया जाता है, तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को मिला था। किसको मिला था? दामोदर मावजो, जो कि कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई कब हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम कुछ तथ्यों को जानेंगे, जिनसे आपके स्टैटिक जीके में लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में। कब हुई? 1961 में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। और वो किस भाषा के लेखक थे? मलयालम भाषा के लेखक थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में होती है और पहला पुरस्कार कब दिया जाता है? 1965 में। किसको? जी शंकर कुरूप को दिया गया, जो कि मलयालम भाषा के लेखक थे। ठीक है, 1965 में किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। स्थापना 1961। आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है, आइए देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग देवी की प्रतिमा, मतलब सरस्वती देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। देखिए, करंट में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को। पहले ये राशि 1 लाख रुपए थी। 2005 में इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई और वर्तमान में ये राशि कितना है? 11 लाख रुपए है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार तो दिया गया, लेकिन क्वेश्चन कभी कभार क्या करता है, कोई करंट का मैटर उठा के और उसमें पीछे से क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टैटिक जीके आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो कौन बनी?
आशापूर्णा देवी बनी। कौन बनी? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को 1975 में पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और उनकी कृति कौन सी है? प्रथम प्रतिश्रुति। किस कृति के लिए? प्रथम प्रतिश्रुति के लिए आशापूर्णा देवी को 1975 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वो पहली महिला है जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला। आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी के साहित्यकार। देखिए, इसके पहले सबसे पहले जो लेखक थे वो कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। लेकिन पहले हिंदी के लेखक, ऐसे साहित्यकार जो हिंदी के साहित्यकार हैं, वो कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी के साहित्यकार हैं जिनको उनकी कृति चिदंबरा के लिए, किसके लिए? चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया। कब दिया गया? 1968 में चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को पहला हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पिछली बार पूछा कि हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है आपका? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो संविधान में 22 भाषाएं हैं और प्लस अंग्रेजी, कुल 30 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, तो 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? हिंदी भाषा में तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला, उनकी कृति चिदंबरा के लिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला, मलयालम लेखक हैं। पहली महिला आशापूर्णा देवी। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो अमिताभ घोष को दिया गया। किसको दिया गया? अमिताभ घोष को। और उनकी कृति कौन सी? द शैडो लाइन्स। किसके लिए? द शैडो लाइन्स के लिए दिया गया। आगे चलते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दिया जाता है? तो उसका उत्तर है नहीं। मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जा सकता। अगला टॉपिक है आपका भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार। तो इस बार का ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होने वाला है भारत रत्न, क्योंकि भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा, असाधारण प्रदर्शन के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, अभी तक भारत रत्न पुरस्कार 49 व्यक्तियों को दिया गया, 48 व्यक्तियों को दिया गया था। इस बार 5 व्यक्तियों को और दिया गया, कुल इनकी संख्या 53 हो गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस बार का भारत रत्न पुरस्कार 2024 में किसको किसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए कौन सिफारिश करता है? तो कौन सिफारिश करता है? प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं। ठीक है, तो इस बार का भारत रत्न देखिएगा, पहले कर्पूरी ठाकुर है जो 49वें व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। 50वें लाल कृष्ण आडवाणी है। 51वें चौधरी चरण सिंह है, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। 52वें नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, 53वें एमएस स्वामीनाथन है, एमएस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। आप जानते हैं कि भारत रत्न केवल एक साल में 3 ही व्यक्तियों को, अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। 1999 में यह भारत रत्न 4 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं ये व्यक्ति इनकी किस योगदान के लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, सबसे पहले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर भारत में बिहार की राजनीति में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये पिछड़ों की आवाज को उठाने वाले एक बड़े नेता के रूप में उभरे। ठीक है,
कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जिनकी जाति क्या थी, नाई, नाई जाति के ये थे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर पहली बार भारत में अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया। तो भारत में पहली बार आरक्षण देने वाले, पिछड़ों को आरक्षण देने वाले कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी थे। ठीक है, बिहार में अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। बिहार में या कहीं भी क्या होता था कि अगर आपकी मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य होती थी और अगर आप अंग्रेजी की शिक्षा को अंग्रेजी की विषय को पास नहीं कर पाते तो आप बाकी विषय में पास हैं तब भी आप फेल होते थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया कि कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। यदि आप क्या करते हैं कि अंग्रेजी में आप फेल भी हो जाते हैं और बाकी विषयों में पास होंगे तो आप मैट्रिक की परीक्षा पास कर जाएंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी भाषा बहुत ही हाई क्लास के लोगों की भाषा थी और उनकी पहुंच अंग्रेजी भाषा पर हाई क्लास के लोगों की पहुंच थी, उच्च वर्ग के लोगों की पहुंच थी। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनका अंग्रेजी भाषा पर पहुंच कम थी और वो अंग्रेजी भाषा को कम पढ़ पाते थे। तो इस वजह से वो मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं कर पाते थे और उनकी आगे की पढ़ाई छूट जाती थी। तो कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, जिससे पिछड़े वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग मैट्रिक की परीक्षा को पास कर अपने हायर एजुकेशन को लेने लगे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार 10वीं तक की परीक्षा को क्या कर दिया? निःशुल्क कर दिया। कर्पूरी ठाकुर ने 10वीं तक की पढ़ाई को निःशुल्क किया और वो पहले व्यक्ति हैं और उन्होंने जो उस समय 10वीं तक की परीक्षा को निःशुल्क किया, आज भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय जिन कामों को किया वो आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी उनकी बहुत बड़ी महत्ता है। चाहे वो पिछड़े वर्ग का आरक्षण हो जो आज आपके संविधान में पिछड़े वर्ग को दिया जाता है, उनको लागू करने का पहला श्रेय कर्पूरी ठाकुर को जाता है। चाहे वो 10वीं तक की अनिवार्य शिक्षा हो और निःशुल्क शिक्षा हो, उसको भी भारत संविधान ने अब लागू किया है। ठीक है, तो वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। आगे चलते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ के महासचिव थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और भारतीय जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने की। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय महासचिव थे और भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक ले आने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उनमें दो व्यक्ति हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। भारत में राम मंदिर आंदोलन के ये प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। इन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम मंदिर के लिए रथ यात्रा भी निकाली थी। तो इनका व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा है, इस वजह से लाल कृष्ण आडवाणी को इस बार का भारत रत्न में दिया जाएगा। ठीक है, तीसरे नेता हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता के रूप में भारत में विख्यात हैं। इनकी जयंती 23 दिसंबर को इनकी जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसानों के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया, किसानों को साहूकार के ऋणों से मुक्ति दिलवाने के लिए प्रयास किया, किसानों की जोत को बराबर करने के लिए प्रयास किया ताकि किसी व्यक्ति की सबको समान जोतें मिले और भूमि सुधार कानून को लागू करवाने के लिए भी जो है चौधरी चरण सिंह ने संघर्ष किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले तो किसान नेता के रूप में कौन है? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह 1979-80 के दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री 7 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह के बाद अगले शख्सियत है नरसिम्हा राव।
नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने। 1991 के पहले भारत लाइसेंसी राज्य के लिए जाना जाता था। भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था के रूप में थी। भारत में डायरेक्ट एफडीआई बहुत कम होता था क्योंकि भारत का सीमा कर बहुत ज्यादा लगता था। ठीक है, तो 1991 का एक ऐसा दशक आया जिस समय भारत में पहली बार आर्थिक आपात लगने की स्थिति आई और भारत में बहुत ही कम मुद्रा बची थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधारों 1991 में आर्थिक सुधारों को किया और उन्होंने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार को लागू किया और भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में जो है डेवलप हुई और भारत की अर्थव्यवस्था एक बार पुनः से पटरी पे चल पड़ी। जो भारत में एक स्थिति थी कि राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल लग जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने एलपीजी सुधार के माध्यम से क्या किया, ऊपर उठाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इनको भी जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा इस बार। अगले शख्सियत है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन शुरू में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने 1942-43 में भारत में बंगाल में अकाल को देखा और भारत में भुखमरी को देखकर इन्होंने कृषि क्षेत्र में कुछ करने की ठानी। ये एमएस स्वामीनाथन मैक्सिको गए। मैक्सिको में नॉर्मन ई बोरलॉग से मिले, जिन्होंने मैक्सिको में गेहूं की बौनी प्रजाति की खोज की थी और उससे गेहूं की उत्पादकता बढ़ी थी। नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्हें हम विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक है, तो भारत में एमएस स्वामीनाथन ने क्या किया, उस बौनी प्रजाति को ले आया और भारत में उसकी बुआई कराई। जो भारत भूखमरी के कगार पे था, भारत में उत्पादक बहुत कम था, प्रति हेक्टेयर उत्पादन 5 से 6 कुंटल था, वो बढ़कर 20 से 22 कुंटल हो गया और भारत जो आयातक के रूप में विख्यात था, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग भूखों सोते थे, वहां पर निर्यातक के रूप में भारत की ख्याति हुई और भारत कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर गया। इसलिए एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो इस बार का भारत रत्न पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन को भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ स्टैटिक जी के अबाउट भारत रत्न आइए देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार को स्टार्ट किया और भारत में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको सीबी रमन भी कहा जाता है, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कौन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। पहले ऐसे कौन से वैज्ञानिक है जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो कौन है? सीबी रमन है। ठीक है, शुरू में भारत रत्न पुरस्कार को मरणोपरांत दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। 1955 में भारत रत्न को मरणोपरांत भी दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनको मरणोपरांत 1966 में पहली बार भारत रत्न दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन? लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1966 में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री वह कौन है जिसको भारत रत्न मिला? तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न दिया गया। पहले संगीतकार जिनको भारत रत्न दिया गया वो कौन है? एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी हैं। कौन है? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। और कब दिया गया? 1998 में। इंदिरा गांधी को 1971 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला कौन है? तो
खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, और ये कहां के निवासी थे? ये पाकिस्तान के निवासी थे। 1987 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। या पहले पाकिस्तानी या पाकिस्तान का वह व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। दो विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है। दूसरे कौन से हैं? नेल्सन मंडेला। 1990 में उनको भारत रत्न मिला। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं, और इनको 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली मरणोपरांत महिला जिनको भारत रत्न मिला वो कौन है? तो कौन है? अरुणा आसफ अली जी हैं। कौन है? अरुणा आसफ अली जी हैं, जिनको 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अभी तक भारत रत्न पुरस्कार 5 महिलाओं को मिला है। वो महिलाएं कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली और लता मंगेशकर जी हैं। कौन है? लता मंगेशकर जी। इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजित सम्मानित किया गया है। ठीक है, वे राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला वो कौन कौन से हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, और इसके बाद 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ये 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि वो कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिला, तो इनकी भी लिस्ट आप याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों को भारत रत्न दिया गया। और हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, इन व्यक्तियों को भी भारत रत्न दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न मिला है। विनोबा भावे जी को भी भारत रत्न मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न मिला है। तो एक बार आप कम से कम भारत रत्न की उस लिस्ट को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, जिनमें वो 53 से 54 व्यक्ति हैं, 53 व्यक्ति हैं, उनको एक बार आप देखेंगे। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, तो अगर आप उसको 1 से 2 बार नजर से देखेंगे तो कम से कम आप वहां से एलुमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक रहा भारत रत्न का। एक पुरस्कार और आप ध्यान दीजिएगा, इस बार का जो 75वां गणतंत्र दिवस पुरस्कार, 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में जो मनाया गया, उसमें पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? आप लिख लीजिएगा, उड़ीसा राज्य को मिला। किसको मिला? उड़ीसा राज्य को मिला। उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। क्या? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। उड़ीसा राज्य को इस बार की गणतंत्र दिवस में जो है बेस्ट अवार्ड मिला है उड़ीसा राज्य की झांकी को। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ पुरस्कार एवं सम्मान, जिन आशा करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्टैटिक जीके के रूप में हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के रूप में है। तो आप इस स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।